मना वासना नहीं कर सकता है, बराबर है। अति भूख होवे या बीमार आदमी क्या करेगा? तो क्या ज्ञानी हो गया वो? तो बोला जब ये सन्यासी समझो अपनी इंद्रियों को रोकता है भूख निकाल कर, तो ब्रह्मज्ञानी अपने आप को समझता है। अजीब बात है वो बीमारी। जैसे बुखार होवे, बीमार होवे व्यक्ति, तो खाली एक ही उसको रहती है कि मैं ठीक हो जाऊं। उस समय कोई पाप नहीं कर पाएगा, वो वासना नहीं, इच्छा नहीं, कुछ भी करेगा। कभी देखा है बीमार व्यक्ति को वासना होती हो? बोलो। और भूख से बिलबिला रहा है तब उसको बोलो तुमको वासना है, बोलेंगे एक ही वासना है, पेट भरे। ये वासना हो जाती है और कुछ नहीं। तो समझो उस समय उसकी वासना कहाँ चली गई? दब गई, नीचे चली गई है। वो जो चाहना थी वो ऊपर आ गई। इसलिए वो अब भ्रम में सन्यासी समझते हम बरकत हो गए, निवृत्ति हो गई हमारी, ऐसा हुआ है। फिर से पेट भरेगा, सांप फिर गर्मी में तेज हो जाएगा, फिर पावरफुल। अजीब बात। पर ज्ञान तो अंदर से ही निवारण कर देता है चाहनाओं का, वासनाओं का। समर्थ होकर तुम उसका सामना, मुकाबला करते हो और तुम्हारे से वो हार जाती हैं। सब वासनाएं, चाहनाएं, इच्छाएं, भोग सामने पड़े हैं। ऐसा भी नहीं है कि तुम रोते हो कि नहीं भोग सकते हैं, पर विलिंगली पर खुश होते हो। एक मर्ज निकल गया ज्ञान से, अंदर से खुशी। अजीब बात है। तभी जैसा बोला ना, इच्छा रुलाती है, इच्छा घुमाती है गली गली, इच्छा रुलाती है मनुष्य को अंदर ही अंदर, जैसे खोखला कर देवे। बाहर से ठस से चलते हैं लेकिन अंदर इच्छा उसको पता नहीं कहाँ तक गंदा कर देती है, रुलाती है। रोते हैं, दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, दोष दूसरों पर देते हैं। ज्ञान के बाद तुम देखेंगे एक एक इच्छा ने अगर रुलाया भी होगा, रोए होंगे, बराबर है। कोई भी हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोया। कोई भी परमात्मा को हंस हंस कर नहीं पा सका होगा। जो खाली हंसते हैं हमको शक पड़ता है कि उनके अंदर ज्ञान गया ही नहीं है। शंका आती है। हंस के तो ज्ञान मिलता है आगे जाकर, बीच की राह तो जरूर अंदर जफाकशी, स्ट्रगल, बहुत ही अंदर में स्ट्रगल से एक एक चाहना, वासना जो अंदर छिपी पड़ी है कोने कोने में, वो ऐसे थोड़ी निकलती। जान छोड़ेंगी, ऐसे ही जान छोड़ेगी, नेवर। रुलाती है, दुखी करती है, परेशान करती है, भीगा भीगा रखती है अंदर में। ये अभी क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं? ऐसा जब निवारण हो जाता है तब हंसंदिया, खेलंदिया, खावंदिया, विचय होए मुक्त। दोनों ही बातें। पहले हंस हंस कंत न पाया, फिर हंसंदिया, खेलंदिया, खावंदिया। कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों ही अपोजिट बातें। लेकिन किस समय, कब, कौन सी बात, किस समय? फिर तुम खुद ही अंदर से हैरान होते हैं, ये चाहना, ये तमन्ना, ये वासना, ये इच्छा कहाँ चली गई? अब पर इच्छा में जीना आनंद में लगता है, खुद की इच्छा दुखदाई, बोझ लगेगा। मेरे को ये इच्छा है, मेरे को ये, बहुत नीचे हो जाएंगे जैसे। अजीब बात है। जो पहले अपनी इच्छाएं करके इतराते थे, अभी कोई भी अपनी इच्छा पसंद ही नहीं आएगी। जैसे खिजली वाले के सामने तुम आगे बैठ नहीं पाओगे, ऐसे इच्छा वाले के पास में भी, वो भी एक खिजली वाले हैं, समझो, कॉन्टेजियस, उसके आगे भी नहीं बैठ पाओगे। लेकिन इच्छाएं जाते जाते दम निकालती हैं। पहले विलिंग रिनंसिएशन हो जाता है जब समझ में आता है, जैसे लाइट आई तो अंधेरा गिव अप करके गया है। सच्ची बात, जब तक लाइट का पूरा ऐसा तिजला आवे तब तक तो अंधेरा अपना दम लगाता रहता है, अज्ञान अपना दम दिखाता है। पर आगे जाते 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 तुम अपने आप में इतना खुश फील करते हो, तो दिखता ही है चेहरों से।
खुद के अनुभव हर एक के बताते हैं कि अपने में आ जाते हो, शांति में बैठे रहते हो। इच्छा तुमको शांति, बोला ना धक्के खाओगे, एक एक शॉप पर धक्के खाओगे। देखो एक है जरूरत, वो इच्छा में नहीं आती है। जरूरत वाला काम पूरा करके आ गए, इच्छा वाले को है भी नहीं जरूरत, मुंह मारेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे, और कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग। वे क्या कर रहे हो, खादे खा डिठो भलो, खाने से देखकर तो आए आंखों को। उनको अभी तक अपनी अंतर्मुखता का पता नहीं कि ये सब दृश्य फिर अंदर जाएंगे। पर ऐसा आंख चुरा कर जाओ, जाता क्या है जब चाहिए नहीं। जिस गली से जाना ही नहीं है उसकी राह पूछकर क्या काम। जिस रास्ते से मेरे को जाना ही नहीं है उसकी राहें पूछेंगे कि कहाँ से जाते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं कि इधर जाते, जाना ही नहीं है। हजारों गलियां बॉम्बे में गए, सबकी गलियां तुम पूछते फिरोगे। जब जाना होगा उस राह में तो पूछते हो किसी, अदरवाइज नो बाकी चांस ही नहीं, मतलब ही नहीं है। कभी जब भी माया की गली जानी नहीं है तो राहें क्या पूछेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे या अंदर घूम के देख के आएंगे। भाव तो पूछना चाहिए, ले न ले, उसको जगाने गए थे तुम जब नहीं लोगे तो वो चिढ़ेगा। तुम बोलो चिढ़ते क्यों हो, जरूरी है क्या लें, पर 10 दुकान में मुंह मारोगे बकरी की तरह। अब अपनी बकरी याद रखना, बकरी जैसे मुंह मारती रहती है, हमारा भी वो जन्म है बकरी वाला, सावधान हो जाते। और जब नहीं चाहिए तुम देखो तिरुपति कितनी अंदर, अजब की बात है। ढावलपणे जो बोला, एक तिरुपति भरपूरता का अनुभव, एक परमात्मा मिल जाता है अंदर। कोई तुम कमजोर होकर नहीं भगवान को प्राप्त करते हो, पर जोश में। तभी बोला ना, मैं अगर मांगू तो मांगू। भक्त की दिल होती है मेरे को सब मेरी इच्छाएं पूरी करे भगवान, पहला स्टार्टिंग समझो, पहले दिल होती है मेरी सब इच्छाएं पूरी होवे, मैंने जो चाहा वो मेरे को मिले। एक फर्स्ट स्टेज। अभी थर्ड स्टेज ज्ञान में आ गया। अभी भगवान को कहता है अगर मैं मांगू भी तुम नहीं देना। ये मैं अपने मन के अधीन होकर मांग भी बैठूं, ये थोड़ा निरीच्छा होना शुरू हुआ है काफी हद तक, क्योंकि मैं मांगूंगा तुम दोगे तो ये भक्ति के बदले दोगे। तो मजदूर अपनी मजदूरी के बदले चीज लेता है, पैसे लेता है। तो जैसे आप मेरे से छुड़ा दोगे, क्योंकि देखो कोई डॉक्टर तुम्हारे से पैसे नहीं लेवे तो जान अटक गई पण है या नहीं। तुम पैसे देकर जान छुड़ा के आते हो हर व्यक्ति को। अगर भगवान से उसने मांगा, माना भगवान की पण जान छूट गई उससे, सकामियों से तो पण भगवान खुश है, तंग भी होता है कभी कभी पर फिर भी खुश है। बोलते ठीक है, जान छूटी, उसने ये किया मैंने वो दिया, हो गई बात, पेटअप है या नहीं। भक्त ने भक्ति की, फिर मेरे में इच्छा रखी, उसके बदले भगवान क्या देते हो मेरे, वो दे देगा भगवान। मुंह मांगा मौत दे देगा। भगवान की जान जो अटकी पड़ी थी भक्त में वो निकल गई। तो पर ये थोड़ा निरीच्छा शुरू हो गया है काफी हद तक। तो मैं मांगूंगा आप देना नहीं, पर मैंने ये मेरी भलाई में आप रहते हैं तो, क्योंकि आप देंगे तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। मजदूर को मजदूरी मिली, मैं चाहना भी करूं आप मेरी ये चाह पूरी करो, आप ये या मेरे को मिलो या मेरे को बिठाओ, 100 बातें। मैं आपका संग चाहता हूं, मैं आपका साथ चाहता हूं, ये चाहना नहीं, मेरी पूरी करना। बढ़ता गया और देखो स्थिति देखो उसकी निरीक्षापने में, वरना प्रेमी नहीं मजदूर, वो तो प्रेमी नहीं मजदूर पैरे में आए, वरना मशहूर। मैं मगरूर हो जाऊंगा, मेरे में अंदर मगरूरी आ जाएगी। देखा देखा तो भी बहरा हो गया भगवान, बहरा जैसे होटल का। मैंने बुलाया आ गए, मैं किसी को भी बुलाऊं, भगवान को मैंने चाहना, भगवान की रखी, मेरे को मिलो, मेरी ये बात करो,
मगरूरी बढ़ेगी, वधंदी या न? जेके असी चाहियूं तलबियूं सो तैयार, अहंकार ही बढ़ेगा। और क्या, ये तो नहीं पूरी हुई है बातें, भगवान ने नहीं की तब धक्के खा के सत्संग में पहुंचे हम लोग, मगरूरी चकनाचूर हो गई। और इधर आकर भी अगर मैं चाय ना रखूं तो और मरेंगे उफट। फिर बोला अगर मैं देखूं आपको, आप मेरे को नहीं देखना, मन चाहता है मैं देखूं, वो देखे मेरे को, मेरी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे कोई प्यारे हैं उनको, मेरे को तो पूछते भी नहीं है, देखते भी नहीं। देखेंगे जरूर बात होएगी तो मशहूरी हो जाएगी, देखा ये भक्त परम भक्त है, ये मेरे को मशहूरी नहीं चाहिए। फिर मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, तड़पन होएगी, विरह में विछोड़े में तड़पन होती है, मेरी आंसू बहेंगे बहुत, पर आपके नहीं बहें। क्योंकि कृष्ण और सुदामा की जो स्टोरी आती है, सुदामा बेचारा आधा इच्छा वाला आधा निरिच्छा गया है, तो विछोड़े ने कृष्ण को पिघला दिया है, तो पानी परात को रह गयो, आंसुअन से पग धोयो। भाई परात जे में पानी पड़ा ही है, पड़ गया, रह गया, उसने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए हैं, वो उधर के उधर रह गए। अब सुदामा की तो मशहूरी हो गई कि नहीं, और उतनी देर तक भगवान के आंखों से वो जल रहा। जरूर जब आंसू से वो धो रहा है पांव, ये तो विरह की थी, विछोड़े की, दोनों की दोस्ती परम दोस्ती थी। लेकिन अगर आज हम भगवान में उम्मीद रखें कि मैं भी रोऊं तो भगवान तू भी रो, तो पागल हुए ना। तो ये दिखा रहा है कि मैं इतना निरिच्छा होना चाहता हूँ कि मेरे को अगर तड़पन भी हो गई, मैं दुखी भी हूँ, मेरे को परेशानी भी हो, पर वन वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक नहीं हो गई कि मेरे उसमें विरह में भगवान भी तड़पे, मेरे को याद करे। हाँ याद किया तो मन के वेग है, नजदीक है, मिले पड़े हैं फिर तो दूर हो जाते हैं। तभी शांति की इच्छा रखते हो, बराबर। अब अशांत किसने किया, तो अशांति के उपाय दूर करो या शांति की इच्छा करेंगे। शांति कोई पार्सल होकर तो आने वाली नहीं है कहीं से, बराबर। तुम शांति की इच्छा रखते हो, लेकिन अशांतियां जो हमारे अंदर जम के बैठी हुई हैं, बिकॉज अशांति क्यों आती है उसका कारण तो ढूंढे, तो निवारण करने में लगे। अगर अशांति का कारण मिल गया कि इच्छा है, चाहना है, अहंकार है, जो भी है, मैं मेरा, यह शांत करता है पास्ट फ्यूचर। अब इनका जब भी, क्योंकि हर वो जो बीमारी का कारण ढूंढते हैं डायग्नोज करके, बराबर। तो इस बीमारी अशांति का कारण क्या है, डायग्नोज करें ना। तो अशांति क्यों आई, क्योंकि चाहना रखी। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट, डिजायर रखी नहीं कि डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ही, निराशा ही, नाउमेदी, अशांति मिलेगी। अब ऊपर से शांति, पानी ठंडा है, उसमें लकड़ियां नीचे डाली हैं, लकड़ियों पर रखा गरम करने। अब क्या करें, हम बोलते गरम हो रहा है, गरम, नीचे ध्यान नहीं जा रहा है, ऊपर से बर्फ डालते जाते हैं, ठंडा होएगा जब तक नीचे की लकड़ियां नहीं निकली है। अब आम में कीड़ा, बोला दिखाई दिया तुमको, समझो तुम आम बहुत महंगा लेके आए, किसी ने भी बोला अरे कीड़ा है, अभी तुम क्या करोगे बताओ, खाओगे, दुखी होगे या डांस करोगे, अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया, तो खुशी से फेंका खुशी से, ऐसा खुद से फेंक दिया, और सबको बताओगे अच्छा हुआ, शुक्र है उसने मेरे को कीड़ा दिखाया, मैंने खाया नहीं। या रोगे पैसों को कि मैं लेके आए, अपनी हेल्थ ज्यादा अच्छी है, वैल्यूएबल वो है या पैसे वैल्यूएबल है, बोलो। कीड़ा नहीं देखा था, नहीं देखा अभी भी, तो तुम बीमार होने के लिए खाओगे। या कीड़ा अभी तक पता ही नहीं चला और किसी ने हमारे से लेकर फेंक दिया, तो रोना आएगा।
गुरु हमको हर चीज का कीड़ा दिखाता है, जगत के संसार के हर पदार्थ का कीड़ा देखा, भाई ये नाशवंत है, टिकने वाले नहीं है, किनकी इच्छा कर। जब तुम्हारा शरीर ही नहीं रहने वाला है तो पदार्थों को इतना जो संजो कर रख रहे हो और जमाखोरी, जमादारों की तरह, अचानक आंख मूंदी सब गुम। इतना बवाल एक जिंदे व्यक्ति के लिए, कितना बवाल है, कितना बवाल। देखो मरने वालों का कोई बवाल होता है, जिंदे व्यक्ति को क्या नहीं चाहिए, चाहिए जितना जरूरत, और दुखी वो करता है। अब दुखी हुए, अब शांति के लिए चाहना करेंगे, मेरे को शांति कब मिलेगी, मैं कितने अशांत है भगवान। अब अशांति कहां से आई, उसको ज्यादा है, मेरे को कम है, राइट। मेरे को हमेशा भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है भगवान। एक ने बोला, वो कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। हमने कहा चलो वोट लेते हैं तो 99% लोग यही कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। एक नहीं, कोई भक्त होगा बोला मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों, भाग्य जैसा मेरा इतना सोनेरा कैसे बनाया है। बाकी दुनिया के भिखारी लोग, उनकी भीख पूरी उसको मिलती नहीं है क्योंकि चाहना बहुत है। वो हमेशा कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे टाइम में भगवान ऐसा मुंह क्यों। तो एक होवे, दो होवे, 100 में से 99.9 सब ऐसे लोग हैं। अलग अलग व्यू जाकर इंटरव्यू लो सबका, सब रोते हुए मिलेंगे। खाली मेरे टाइम में भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों, जब अच्छा था तब तो भगवान याद ही नहीं था। तो मेरी देखो, मेरी मेहनत का फल जब गड़बड़ होती है, और संसार तो दोनों चीजों से बना हुआ है। अब जो अशांति आती है, अब शांति की इच्छा, पर अशांति आई कहां से, भगवान ने भेजी थी। तो तुम खाली अंदर से कचरा निकालो तो शांत हो। अब शांति की इच्छा करोगे, अशांति कोई कारण से है, शांति का कोई कारण नहीं है। बुखार किसी कारण से आता है, नहीं, बुखार होना कोई कारण नहीं है, बट नेचुरल। बीपी होना लो या हाई कारण है, पर नहीं होना कोई कारण है। ऐसे हम तुमसे आकर तो शांत क्यों है, बोलेंगे तुम्हारा स्क्रू ढीला है। मेरे से पूछ रहे अशांत क्यों है, वाई, वेन, ये डब्ल्यू वाले अक्षर जो आते हैं वो मना ही तो अननेचुरल बात के लिए आते हैं, राइट। वाई, वेन, वेयर, व्हाट, जो भी, वेयर, ये वो जो भी डब्ल्यू वाले 6 अक्षर हैं, क्यों, कब, कैसे, क का, उसके लिए कारण है। पर कभी किसी ने पूछा है कर तुमको बुखार क्यों नहीं आता है, भाई क्या करते हो कि बुखार नहीं आता है, तो तुम बोलोगे पागल हो क्या, किसी पागल खाने से आए हैं। पर जब बुखार आता है तो क्यों आया भाई, क्या कारण है जो बुखार आ रहा है, भाई टेस्ट कराओ, भाई ये करो, भाई वो करो। कोई भी एबनॉर्मल बात आएगी उसके लिए क्वेश्चन है, पर नॉर्मल के लिए काहे का क्वेश्चन। तो नॉर्मल को लाना ही नहीं पड़ता है, गलत को निकालना पड़ता है। हमारे से गलत निकल जाए तो राइट तो पहले ही से है। समझा बात को। तो अशांति क्यों आई, उसके दरवाजे ढूंढो। वाई, जरूर कुछ गंदी चाहना आई होगी, उसने मेरे को अशांत किया। चाह नहीं तो चिंता भी नहीं, और बोला चिंता से तो दोनों ही गए, माया मिली न राम। इच्छा है तो और चिंता न हो सकता है। लेकिन जब इच्छा गई, बोला फेयरवेल टू डिजायर। फेयरवेल पार्टी करते हो ना, तो कैसे करते हो, रो रो के करते हो। अभी जब एक एक इच्छा गंदी चली जाए तुम डांस करना, अरे ये भी पीड़ा गई, ये भी मुसीबत गई, उनको हल्का करके गई। भगवान का कर्जा बेकार में हम चढ़ा रहे थे, पर अभी खाली हो गया। इच्छा रुलाएगी, तर तर तुमको भटकाएगी, भिखमंगा करती है।
चाहे ना होवे और भिखमंगा न होवे व्यक्ति। और भिखारी, गीता भगवान बड़ा मजा करते थे, बोलते थे भिखारी को तुम कहाँ बिठाते हो? तुम्हारे घर में भिखारी आ जाए तो भिखारी को कहाँ रख, पलंग पर बिठाओगे? लाओ, आओ आओ भाई आओ, तुम्हारी आओ भगत करते हैं। वहां से गेट आउट कर दे। हाँ, भगवान हमारे से, हमारी चैनलों की वजह से जरूर हमको बहुत इज्जत करेगा, बहुत। वाह वाह, आओ आओ, तुम्हारे लिए हम तूल बिछाते हैं, पलंग बिछाते हैं, आओ भाई भिखमंगे आओ। इच्छा मना भिखमंगा। नहीं समझ पाते हैं तो कंपैरिजन चालू होगी। एक समझो निरिच्छा है और एक इच्छा वाला है। अब निरिच्छा वाले के लिए सबको प्यार होता है, इच्छा वाला देखते को टुकुर टुकुर रोएगा, मेरे को 8 दिन मैंने इच्छा रखी, मेरे को पूछा जाए, मेरे को इज्जत दी जाए, दी नहीं गई, महीना हो गया मेरे को पूछा नहीं। तो इच्छा वाले की लार टपकती रहेगी हमेशा, दुखी दुखी। और इतना तो वो घेरा हुआ है अपनी इच्छाओं की वजह से कि उसको ये ध्यान नहीं जाता है कि मेरी इच्छा ने मेरे को गंदा किया है, जो, और गंदे व्यक्ति को तुम आगे आने दोगे? साफ सुथरे को आगे आने देते हो? राह चलते गदले लोग तुम्हारे पल्लू भी ऐसा छू जा पड़े परे, ऐसा करते हो? पहले लोग बोलते थे जमादार का पल्लू, पर ये चाहना और वासना जमादार से भी बदतर बना देते। और मनुष्य समझता है मेरे को बहुत प्यार मिले, न दुनिया में प्यार मिलता है न भगवान के पास। और निरिच्छा वाले को भीतर बाहर सब जगह सुख ही सुख है, खाली एक बारी अक्कल आवे इससे ऊपर उठने का। और जैसे इच्छा गई अपने साथ सब विकार लेके गई, अहंकार को, इसको उसको, दुखों को, पीड़ाओं को, अशांतियों को, सबको एक साथ ले जाती। एक बार खाली इस बोला इच्छा का तू घोट गला, इतने तक। ये गला ही इच्छा का घोटना, अपना नहीं, अपना नहीं घोटना, इच्छा का घोट गला। जो तेरा गला घोट के बैठी है इच्छा, तुम्हारे को इतना गंदा और दुखी और इधर चौकअप करके बैठी। तो इच्छा का गला घोटेगी तो तुम्हारा गला आजाद होगा, नहीं तो इच्छा तुम्हारे ही गले को पकड़ के बैठी है। क्या करना है दिल? एक गांव में अकाल पड़ा, कुछ नहीं था, रोते थे लोग, दुखी परेशान, भगवान को भी प्रार्थनाएं, दोष देना, जो भी बात थी। आगे तंग आकर आ गए थे, बोला भी क्या करें, गांव छोड़ के भागे, क्या करें, सब बिक रहा है, सब ऐसा ऐसा। खैर आकाशवाणी अचानक एक दिन, तो आकाशवाणी ने बोला जो तुमको चाहिए, आज तुम्हारे दुख खत्म होंगे, गांव के सरहद पर छोड़ के आओ, फिर वहां से जो चाहिए रात के रात में सुबह 5 बजे तक सुख लेके आओ। सोचने लगे गांव के बाहर कौन से सुख पड़े होंगे या दुख क्या छोड़े। विचार में आधा पौना घंटा बीत गया, फिर सलाह हुई दुख तो ले है नहीं शक्ल जो लेके जाए, गांठ बांधो संकल्प की, ये दुख ये दुख ये दुख ये दुख ये पीड़ा ये अभाव, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, गांठ बांधो। बांध के भागे सब। रास्ते में संत का एक झोपड़ी रहती होती थी। संत जी आपने आकाशवाणी सुनी, हम लोग तो जा रहे हैं, होके आओ बेटा, होके आओ, सब जाओ। भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, दौड़ दौड़ के, भाई टाइम न चला जाए, कोई रह न जाए। फिर वहां गए तो अभी परेशान, क्या करें, बोला अभी गांठे खोलो, आकाशवाणी हुई। ठीक है, गांठे खोली, अब क्या करें, अभी सुखों की गांठे बांधो, जो सुख चाहिए तुमको, आज मांगने का दिल है, जो चाहिए ले लो, आज मैं तुमको मुंह मांगे वरदान दे रहा हूं। अब सुखों की, जिसको जो समझ में आया, पहले से सोचा हुआ था, ये बांधते गए, गांठे हो गई। और यहाँ आए तो देखो सुदामा जैसा बन गया था नगर, बहुत धन धान्य, खेतियां लहला रही, सब कुछ, बंगले, गाड़ियां, मोटरें, सब हो गई। अभी किसका कौन सा घर, तो औरतें अंदर से बुला रहे, अरे फलाना तेरा ये घर है, अरे फलाना आ जाओ, सब आके। उधर आते आते संत को बोला अभी भी जाओ, समय है, जाओ जाओ, मौका है। मैं खुश हूं, बोला संत लोग होते हैं, चलिए। इतने टूटी हुई फटी हुई झोपड़ी, फटी हुई टूटी हुई ये खाट है, कुछ है नहीं,
कोई दे के आता है तब वो पूरा पेट उसका भरता है और उसको कुछ नहीं चाहिए। हैरानगी की बात है। अच्छी छोड़ो उसको। गए घर में सब खुश खुश आबाद, पैसे मिल गए थे, धन अनाज ये जो होता है जैसे हो गया। अच्छा वे एक दूसरे को बालकनी से वाधाइयाँ देवे, खुश खुश शादमाने हो गए। और क्या चाहिए था? यही जो चाहिए था। लेकिन तुम सोचो कितने दिन ये खुश हुए होंगे? घणा ॾींहं खुश थिया हूंदा ॿुधाए? हाँ बस वधीक जलण, आगे से भी ज्यादा जले दुखी। तुम बताओ उनके जलने के क्या कारण होंगे? कंपैरिजन तो पहला नंबर थी। पागल है हम लोग, इतना ही खाली छोटा मांग बैठे। उसका तो देखो बड़ा क्या वेल फर्निश्ड उन्होंने मांगा, हमने फर्नीचर नहीं मांगा। पागल लोग हैं, अपने आप को कोसने लगे। फिर मेहमानों की भीड़, जो घर से रुसे वो इन लोगों के घर पे आ जाए। बड़े घर हैं, खुश लोग हैं तो जाओ बाबा। कोई 4 दिन, कोई 8 दिन, कोई 15, कोई 1 महीना, कोई गाड़ियां मंगवाए उनसे, कोई माल मंगवाए, कोई चीजें। हालत एक दूसरे को बोले महा दुखी हो गए। थोड़े दिन सुख के गए थे, अब फिर दुखी। 12 महीने होते होते अति दुखी हो गए। जैसे नहीं सहन शक्ति की अंत आ गई थी। सुख तो भूल गए, दुखों की जैसे तादाद लग गई। विचार करो ये है या नहीं? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? फर्नीचर तो मांगे, हीरे मोती नहीं मांगे जो सोना हीरा मोती ये भी नहीं। नौकर वरी न होने इतने बड़े घर जी की जेका हालत है, क्योंकि सब हो गए, सब भी शाहूकार, तो कौन किसका काम करे? गए संत, बोला संत हमेशा खुश है। हम लोग गए गांधी धाम, उनको माइयां नहीं मिलती है। मिलती है इतनी नहीं मिलती है ना, पहले मिलती नहीं। हाँ नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी गरीब नहीं है, सबको पोर्ट पर काम मिलता है। बोलते हम तुम्हारे घर का काम क्यों करें, रोज आना पड़ता है। उधर तो एक दिन तो छुट्टी होती है, ठीक है, उसके बाद अलाउंस मिलती है, ये होता है वो होता है। यहाँ तो कुछ नहीं। कोई रोती थी, सब लोग बोलते थे माई थोड़ी इतनी मिलती है। वो तो 1 घंटा काम करना है तो बहुत बड़ा पगार लेती होती, क्योंकि सब खुश आबाद बैठे हैं। कोई गरीब तुमको इतना भिखारी तो शायद ही मिले वहां गांधीधाम और आदिपुर में क्योंकि उनके पेट भरे हुए हैं तो क्यों भीख मांगे। तो देखकर अच्छा लगा हम लोगों को। जब भी जाते थे यही होती थी सबकी शिकायत, माइयां आती नहीं है इतनी, बहुत नखरों से आती है, बहुत जब भी अति, जिनको वहां काम नहीं मिलता है वो काम करते। खैर वो तो काम टल जाता, उधर भी उनको माई नहीं मिलती थी, रोएंगे ना, काम वाले नौकर नहीं मिलेंगे। 100 बातें। फिर संत के पास गए, संत जी आप कैसे खुश हो? संत ने बोला क्यों तुम लोग नहीं खुश हो? इतने खुश भाग भाग रहे थे, पूछो ही नहीं, हमारे दुखों के अंत हो गई है। अभी तब भी रो रहे थे, अभी भी रो रहे, तो क्या फर्क हुआ? बोला वो तो आपसे पूछने आए हैं, क्या कारण है? भगवान ने सब दिया तो भी हम लोग दुखी हैं, आपके पास कुछ भी नहीं तो भी आप सुखी हो ना। देखो एक तो है कारण, बताइए। तुम लोग चेंज कराने गए, बदलाव की, बदलने गए थे हालत, और जो हालत दिखा रहा था वो मनु महाराज बदल के आए। तुम मन जो तुम्हारा जिन्न अंदर बैठा है, जिन बैठा है, ज्ञान से वो बदलाव आती है। तुम्हारा मन ही अमन हो जाता है। मन अमन हो जाए, अब दुख का कारण मिला। कोई दुखी कर सकता है अभी किसी तुमको? ये हालत आई, अरे लेट गो, दिस विल आल्सो पास अवे, दिस विल आल्सो पास अवे। अब जब पास अवे हो रही है तो उसका क्या गम करना, सोचना। अभी तुम जिक्र करते करते हो हालत का, तब तक हालत चली गई, खड़ी कहाँ रहती है कुछ। कितनी कितनी हालत है, अभी तो तुम बात भी करो, फिर क्या बीमारी, तब मेरे को ये हालत थी, अब थी में चले गए। है का भी बोल ही नहीं पा रहे हो, थी हो गई। अब थी के लिए बार बार ये था वो था, कैसे कैसी हालतों को हमने
अभी हीरो बनने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे को बिल्ला मिले ना, मैंने इतनी इतनी हालतों को मुंह दिया है, क्योंकि पास्ट तो लास्ट हो गया, लेकिन सिंपैथी तो गेन करनी है ना लोगों से। मेरे को आंखों में चमक लाके बोले हमने ये मुंह दिया है, ये मुंह दिया है। मन का देखो चालाकियां, कहीं पर भी अपने आप। अब समझो सबसे सिंपैथी नहीं मिली, या किसी ने छोड़ो ना, भुलाओ ना, 10 बार एक एक को बात बताते हो, क्या बात है, क्या हुआ। अब देखो फिर अशांति आएगी, कोई मेरी कदर ही नहीं करता है। मैंने कितनी हालतों को मुंह दिया। दादा भगवान बोलते थे तुम इतना गंदा था, हाँ। अभी तुम्हारे ऊपर इतनी हालती आई। समझा? अपनी पाँव पसूरा ही दिखा रहे। मजेदार बात, दादा भगवान की काटा कुटी ऐसी शांति हो जाए। समझा? तुम इतना गंदा था तभी तुम्हारे पास गंदगी आई हालतों की, तो पर शर्म आएगी ना, अंदर शर्मसार हो जाएंगे। भाई मैं इतने गंदे, मिट्टी पे माठ, मुट्ठी पे माठ। नो जिक्र नो फिक्र। यहाँ से शुरुआत होती थी अंदर चुप करने की, दबाने की, गुम करने की। एक एक से जाकर जो वर्णन करते थे, बयान करते थे, तेरे साथ ऐसा ऐसा तुम भी करोगे, वो भी, हाँ शुक्र है, हाँ, अरे वाह, आज इसने पहचाना मेरे को। कोई तुम्हारे साथ सिंपैथी बैठकर करे, ओ मन को इतना सुकून मिलता है कि बस पहचाना तो इसने पहचाना, दूसरे तो सब ऐसे लोग हैं। पर काय का क्या पहचाना, तुम्हारी गंदगी पहचानी ना उसने। पर ब्रह्मज्ञानी को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, पर सारी दुनिया उसके शरण में आकर उनसे पर गेन करती है। पर समझो तुमको एक लॉटरी लग जाए, लाख की, 5 लाख की, करोड़ की, कैसे नहीं लोगे बताओ? क्योंकि कमी तो सबके पास ही रहती है। भाई अच्छा हुआ भगवान ने भेजा, भगवान ने मेरी हालत को पक्का जाना, मांगना भी नहीं पड़ा, किसी से लेना भी नहीं पड़ा। ये तो लॉटरी, पर कितनों का खून चूस कर लॉटरी मिली, किसके 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए की, 2-2 रुपए की लॉटरी। वो तो अपने घर से तो हमको देंगे नहीं, घर से भी नहीं देंगे, अपना फायदा रख के बाद में हमको 1 को, 2 को, 4 को मिलती। बाकी तो सब बेचारे अंदर रो रहे थे उम्मीदों में, पर हम तो खुश होंगे ना, मेरे को लॉटरी लगी। लॉटरी तो लॉटरी ली होगी तभी तो लगी ना, ऐसे लगेगी? इच्छा तो लगी पड़ी है, खिजली का मर्ज तो मेरे को चाहिए नहीं। वो तो मेरी आदत है ना, कहीं भी सब जगह से लेते रहते हैं। मेरे 100 रुपए 200 रुपए तो खर्चे होते ही रहते हैं महीने के लॉटरियों में। लॉटरी मना हराम का, पर अभाव सबको पाप करवाता है। जब अभाव है, नहीं है, ले लो लॉटरी। लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो 2 रुपए गए ना एक लॉटरी के, 5 रुपए गए ना, और क्या। नहीं स्पेशल 15 रुपए वाली लेनी पड़ेगी तब लगती है। 15 भी गए, 20 भी गए, और 100 हजारों ऐसे हर महीने के गए। नहीं लगी तो आधा मुंह काला, लग गई तो पूरा मुंह काला। और क्या होगा? जीते का मुंह काला, हारे का आधा काला। होता ही ऐसा है, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति दूसरी बार हिम्मत नहीं करेगा जीतने वाले को और अगर तगर घुमा के बैठेगा। भगवान के साथ भी हमारी जुआ है, लॉटरी का ही तरीका है। भगवान ऐसा करो, भगवान तुम हमारी भक्ति की, मैंने याद रखना। भगवान डर डर के खड़ा है, हाँ बाबा तू मेरा भक्त है, नहीं पूरी करूंगा तो बदनाम तू कर देगा मेरे को, और क्या, इसलिए पूरा करो। तो ऐसा भगवान भी किस काम का जो डरता है हमारी अपनी बदनामी से, नहीं देता हमारे को अपना ही। वक्त से पहले एक राजा ऐसे खाली ऊपर देखा तो एक देवता उतर के आ गया नीचे। वो अपनी मौज में खड़ा था, इतना निरीच्छा था राजा की पूछो नहीं। खाली ऐसे देखा तो देवता जा रहे थे, तो एक देवता आया, मांगो जो चाहो मैं देने को तैयार हूं। कौन है आप? मैं देवता हूं। देवता तो देता है, पर मैंने तो नहीं कुछ भी भक्ति की है, पूजा की है, नहीं कुछ चाहिए। आपने मेरे ऐसे देखा ऊपर तो मेरे को लगा कि आप हमको बुला रहे हो, आ गया हूं। अभी आया हूं तो देने के सिवाय तो नहीं जाऊंगा।
नहीं तो मेरे को श्राप लग जाएगा, मेरे को देना ही है। बहुत जब भी आज़ी निजारी की तो राजा ने बोला ठीक है, ऐसी करो जो वक्त से पहले और प्रारब्ध से ज्यादा जो हो मेरे को देके जाओ। देवता ही शर्मसार हो गया, ये तो मेरे भी हाथ में नहीं है, कहाँ से लाऊंगा? वक्त से पहले तो भगवान भी नहीं देता है, प्रारब्ध से ज्यादा भगवान भी। तो बोला क्यों इतराते हो कि देवताओं ने दिया, देवताओं ने दिया, सबको दे रहा है तो कैसे? बोला वो वक्त की बात होती है, तब जब वक्त आ जाता है हम आते हैं। ये तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये नहीं मांगो मेरे से, क्योंकि ये मेरे हाथ में ही नहीं है। तब राजा ने फिर कहा ठीक है, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, ऐसा एक काम करो, मेरे से जो भी होवे कुछ भी किसी के प्रति मेरे को भी अंदर में ना आवे कि मैंने किया, ये वरदान देके जा। मेरे से सबको मिलता रहे, सेवा प्रेम भक्ति जो भी, पर मेरे अंदर तक भी ख्याल ना आवे कि मैंने किया, इसका ही भुलावट मेरे को करा देना। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। अति निरीक्षा हुआ तो ज्ञान के बाद तुम देखना अंदर से एक निरीक्षा भाव आ जाता है। या इच्छाएं रखकर ज्ञान कैसे होगा? पूछें अपने से, कोई भी इच्छा, जरा सा आंख में कचरा आ जाता है तो आंख से चीजें ओझल हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो मन की आंख में कचरा आ जाए, भगवान ओझल नहीं हुआ, कचरा है इच्छा का। जब भी कोई कचरा आया, मन इच्छा आई, पूछना अपने से, और इच्छा नहीं है तो जैसे परमात्मा का रूप हो जाता है। तो अशांत किसने किया, दुखी किसने किया? और फिर अब अशांतियों को भगाने के लिए, शांतियों के लिए मंदिरों में जाते थे, गुरुद्वारों में। वहां तो बोला तुमने एड्रेस लिए भगवान की कि भगवान कहाँ रहता है, वो तो तेरे टू बी विद यू तो तेरे अंदर है। हम ढूंढ रहे थे बाहर, सोई गई घर में, भगवान गया घर में, इधर ढूंढ रहे हैं सारी दुनिया में, मिलेगा? बताओ। चीज तुमने भूल से कहीं पर भी रख दी, अपने ही घर में तुम देखते हो एक ड्रॉअर में कोई चीज तुमने रखी, वो भूल गया, अभी सब ड्रॉअर में मिलेगी? मिल सकती है वो चीज? हाँ, मिलनी चाहिए ना। घर वही एक ही है, किसी भी ड्रॉअर से मिल सकती है, मिलेगी? मुझे गॉड इज ऑल परवेडिंग एवरीवेयर, फिर कहीं से भी मिलेगा, बाहर से भी मिलेगा, पर जहां पहले वृत्ति तुम्हारी होनी चाहिए विद इन, क्योंकि विद इन गंवाया है पहले इधर गंवाया हुआ ढूंढो तो तुम्हारी नजर खुल जाएगी, सब जगह मिला पड़ा है। व्हाट इज विद इन इज ऑल्सो विद आउट। विदाउट बोलेंगे तो हमारा विदाउट हो जाता है, इसलिए इसको एनालाइज करके बोला गया विद आउट। वो आउट भी मिलेगा, और परमात्मा के साथ अगर विद इन मिला तो विदाउट भी मिलेगा, विद इन नहीं मिला विदाउट भी नहीं। उसी ड्रॉअर से मिलेगी चीज जहां गंवाई थी, रखी थी, पर भूल हो गई। ऐसे ही परमात्मा सब जगह था, लेकिन आ गया तेरे दिल में, तेरा दिल पसंद आ गया, लेकिन तेरे को पता नहीं था। अजीब बात है कि नहीं? अरे तू लेके आई है वो सब गाली बड़ी बहुत अच्छी। हाँ, तो पुरुषार्थ से आपको चेंज कर लो, क्यों भगवान से क्यों मान रहे हो? पुरुषार्थ से नहीं, चेंज नहीं किया उसने, करना ही नहीं था उसको। मतलब मैं जो भी काम करूँ, मन में धरे गुमान, ब्रह्मज्ञानी नहीं है वो, तो भी निरीक्षा। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना उसको। पुरुषार्थ जब कोई वो एक अंश में ले, समझो हम सत्संग में आते थे, गुरु कहता है जाकर निष्काम करो, अहंकार आता था। किसी को मैंने खुश कर दिया, उसके रोते हुए आंसुओं को गुम किया, अहंकार मना अंदर आया ना भाव। अब जरूर गुरु से वरदान मना लेंगे तो सही ना। हम जाते हैं गुरु के पास, ज्ञान है, गुरु ज्ञान ही देता है, दिखाता है हमारे को अपनी कमियां के देखो, जब मेरे से इतना कार्य हो रहा है, माना ब्रह्मज्ञानी से होता है तो उसको तो अंदर में भी नहीं है, इतना होने पर, लाखों को बनाने पर भी उसको नहीं आता है, और तुम एक आधे लोगों से जो भी अधूरे, क्योंकि अधूरे हो,
तो दूसरों को भी तुम अधूरा ही बनाओगे और इतराओगे। तो बराबर है, पुरुषार्थ की भी बात नहीं थी, प्रारब्ध की भी बात नहीं थी। एक अंश में ये अहंकार ऐसा बलवती है, इसका कोई भरोसा नहीं रखे। बड़े बड़े महानतों को भी इसने गिराया है। कहीं न कहीं से इच्छा और अहंकार जो चुपके चुपके आकर के घुटते हैं। गुरु से अगर हम ये भी वरदान ले लें कि गुरु मेरी अंदर की अहमता, ममता और कर्ता भाव काट डालो, अब गुरु काटेगा नहीं, पर एक बार पुकार तो उठी अंदर में, क्योंकि बड़े बड़ों को गिराने वाला अहंकार, महाबलियों को बेवकूफ बनाने वाला अहंकार है। ऐसा है, इस राह में जब चलते हैं तब उसका पता पड़ता है कितने कितने बार नीचे पटकता है अहंकार। दूसरे की महिमा होगी, अंदर चुपके चुपके आएगा, मैंने भी तो मेहनत की, फिर मेरे क्यों नहीं नाम हुआ, उसका ही नाम। ये भी अहंकार, द्वैत, जी भाव सब रहा। तो इसका पता प्रैक्टिकल में चलते चलते पता पड़ता है। जैसे सुना तब तो लगता है कुछ है ही नहीं, पर जैसे अपोजिट हालत आई मेरे मुताबिक, फिर मन की इच्छा है, जरूर दुखी करेगी, अहंकार भी हो, इच्छा माना अहंकार है। ये प्रैक्टिकल में घिसत 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 पुकार नहीं काम करती है, पर अंदर जरूर ये एक कहीं तो तलब रखते हैं। पता तो पड़ा अहंकार है, कैसे निवारण होगी। ये जो तड़प उठती है, काम तो करती है ना, कि कम से कम उसी के लिए तुम पुरुषार्थ करना शुरू करते हो, मेहनत करते हो। वो कोई ब्रह्मज्ञानी तो नहीं है राजा, पर इतना तो है कि देवता भी ऊंचा ऊपर से आ गया। माना जिंदगी में देखो, कोई भी जब निरिच्छा होता है तो सारी दुनिया के लोग उसके आगे दातार बन जाते हैं। अजीब बात है, सारी प्रकृति उसकी तरफ आना चाहती है निरिच्छा वाले के पास, इच्छा वाले से थोड़ा नफरत आएगी, है या नहीं। तो एक देवता क्या, हजारों देवता उसके सामने आते हैं, पर बीच का समय इसी अहंकार से पाला बहुत बार पड़ता है, बहुत बार, बहुत ही। फिर मोटा अहंकार छोड़ा, सूक्ष्म, सूक्ष्म भी छूटा, और सूक्ष्म, और उधर। तभी बोला इच्छा इच्छा का त्याग, माना इच्छा के अहंकार का त्याग, त्याग जो त्याग। क्योंकि त्याग तो हुआ, लेकिन त्याग का अहंकार, इच्छा मैंने छोड़ी है। देखो मेरे को चांदी के रथ पर घुमाओ, क्योंकि मैंने घर छोड़ा है, दुनिया छोड़ी है। अभी चांदी के रथ में तो घुमाएंगे, हो गया सब कुछ। अभी एक एक तिल तिल पर उसको जलना मरना पड़ेगा इच्छाओं की। अगर सब इच्छाएं छोड़ी थी तो चांदी के रथ की भी इच्छा नहीं होती, फिर तो परम पुरुषार्थ में लग जाते। लेकिन 100 बार, हजार बार, करोड़ बार ये अहंकार के हमले होते हैं। मत समझना कोई, हाँ जागृति आई, रोशनी हुई, ये ऐसा अहंकार है जो लाइट को बंद करके भी अपना जताएगा। कोई लाइट पर पर्दा काला लग, स्वीट पॉइजन, हाँ फुलाते हैं, फट जाता है, ये हालत होती है। ये दुनिया के लोगों के आवाज न नेगेटिव सुने न पॉजिटिव सुने, तब जाकर के हमारी प्रोग्रेस अंतर आवाज में, अंतर मुक्ता में बैठती है। आज एक ने फोन किया, बोला टॉक तो चलते हैं आपस में, इधर से होके गई, बाद में वहां से जाकर के 15-20 दिन पहले ये चली गई थी, उधर से बात की उसने। बोला एक कहती है कि मैं आधा घंटा भी ऐसे बैठी रहूं, मेरे को एक भी ख्याल नहीं आता। या तुमने क्या फिर सोचा विचारा? बोला दूसरी को बोला था उसने, वो तो हैरान हो गई है। हमने कहा मेरी तरफ से उसको कहना कि तुम झूठ में झूठ बोल रही हो। ये सब ढोंगी लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे को ख्याल नहीं आता है। समझा बात को? दुनियावी साधारण नमूने में रहने वाला व्यक्ति है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान, वो कहे मेरे को आधा घंटे तक मैं बैठूं, मेरे को कोई ख्याल नहीं आता है। तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? हाँ 5 मिनट भी नहीं।
अच्छा, जो समाधि लगाते हैं उनको, वो हट से रोटी करते हैं। हाँ, पर जब जागेंगे तो ने बोला देखो, कहने का ढंग अलग हो सकता है। पहले जो कारण शरीर में गंदगियां पड़ी थी तो वो ख्याल लाएंगी। अब कौन सा पानी है, तुमने ध्यान दिया होगा, पानी सागर में, नदी में कंपायमान हमेशा रहता है या नहीं? भले लहरें न हो उसमें ज्यादा, लेकिन वो कंपायमान हमेशा, पानी माना कंप हिल रहा है, हमेशा हिलेगा, क्योंकि हवा हमेशा है। आधा घंटा इस दीवार को ख्याल नहीं आएगा, दीवार को नहीं आएगा ख्याल। आधा घंटा तो छोड़ो, सारी उम्र नहीं आता उसको, तो जाकर दीवार को पूजना। ये बेवकूफ बनाने के तरीके बहुत हैं लोगों के पास, उल्लू बनाते हैं। तो आपने उनके भाई मेरे को ख्याल ही नहीं आते, निरसंकल्प। तो ये हमने कहा बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ इसीलिए क्यों? गहरी इच्छाएं चली गई, मोटी मोटी सताने वाली ये वो।